मेरे सनातनी भाई बहनों, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं अभी तक, वे इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे का वीडियो देखते हैं। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो आम जनता को पता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। इतनी भर भर के गपबाजी, इतना भर भर के झूठ लिखा हुआ है। झूठ कहने का मतलब ये है कि वो बातें जिनको आप सत्य साबित नहीं कर सकते, जिनको आप इसको पहले ये नहीं पता यह मेल है या फीमेल है। ये अपने जिंदगी में कभी बाइबल को सच साबित नहीं कर पाएगा और निकला रामायण को झूठ साबित करने। दिक्कत हमेशा यही पर आता है। ये मिशनरी छाप अपना यीशु और बाइबल, जिसका कुछ खासियत ही नहीं है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए भगवान श्री राम और रामायण को नीचा दिखाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। असल में बाइबल को अगर आप एक बार दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो एक एक अध्याय से आप 1000 इलॉजिकल बातें बाहर ला सकते हैं। पर चलिए, पैसे तो ले लिया इसने, कैसे भी डिफेंड करना ही पड़ रहा है इसको। तो आप इतिहास बता ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बता सकते। आज समस्या पता है क्या है? समस्या ये कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, राम के नाम पर मार काट भी कर रहे हैं, राम के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो है मंदिर भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इस पाखंडी के हिसाब से हम हिंदू राम सेतु को दिखाकर भी रामायण को इतिहास नहीं कह सकते। पर बिना किसी आधार दिखाए कहीं इजराइल में सूली पर मरा बंदा को लाकर ये गॉड कहने से हमें तुरंत उसको सच मानना चाहिए। आज समस्या पता क्या है? समस्या ये कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, राम के नाम पर मार काट भी कर रहे हैं, राम के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो है मंदिर भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में वाल्मीकि रामायण खोल के नहीं पढ़ी। समस्या ये है। ओह, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक कोई रामायण नहीं पढ़े। अब ये डोंगी बाबा विनोद कुमार रामायण पढ़कर समझाएंगे हमको। सुन लीजिए। जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं, वो थोड़ा समय निकालकर, जितना वो सड़कों पे निकाल रहे हैं, लाठी डंडे ये दल वो दल बना रहे हैं, लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, तो वो मैं गारंटी बता रहा हूँ भक्ति करना बंद कर देंगे। उनका विश्वास उठ जाएगा। 10,000 पुत्र, ऐसा भी एक वर्णन आता है जहां पर एक स्त्री ने 10,000 पुत्रों को जो है वो जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसे बहुत सारी कोई गप लिखी हुई है जिनको आप जो है अब इस नालायक को रेफरेंस दिखाना पड़ेगा कि वाल्मीकि रामायण में कहां पर ये 10,000 पुत्र वाली बात है। ऐसा है तो बाइबल में भी लिखा है कि यीशु ने मेरी मैगडलेन के साथ 10 बच्चों को जन्म दिया था। पर बाहर फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि यीशु वर्जिन है। बाइबल में इतने सारे गलतियों को रखकर चला आया रामायण पर टिप्पणी करने। हाँ है, आप जिनको सच साबित नहीं कर सकते, इतिहास साबित तो करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर जब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, जो मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ना तो राम कभी इस दुनिया में आए थे, ना ही वाल्मीकि रामायण जो है वो एक सच्ची किताब है, और ना ही ये इतिहास है। ये कोरी गप है या तो सच्चा क्या है? बाइबल है, ये काला किताब है या माइथोलॉजी है। एवरीथिंग विच इज बेस्ड ऑन मिथ्स। एक बात तो कंफर्म होगी कि ये बात घंटा रिसर्च किया था। तो सच और पवित्र क्या है? ये काला किताब, जिसका खुदा ने एक मासूम सी महिला को खुलेआम अपने बेटे के साथ बलात्कार करवाया था। ये सच्चा है, ये पवित्र है। और एक बात, इस देश में हिंदुओं का हक है अपने आस्था और धर्म का अनुसरण करने की। तू होता कौन है चोमू, जो अयोध्या वासी भगवान श्री राम को झूठ कहने वाला? तुझे किसी के आस्था को झूठ कहने का अधिकार किसने दिया? इसीलिए धर्मांतरण देश के लिए बहुत हानिकारक है। जो व्यक्ति ईसाई मजहब में चावल लेके या ब्रेन वॉश होकर जैसे भी चले जाते हैं, वे ऐसे दूसरों को नष्ट करने की कोशिश ही करते रहते हैं। ये बातें टोटल जो हैं वो इलॉजिकल हैं और कल्पनाओं पर आधारित है, और ऐसा कभी कुछ इस देश में कभी भी हुआ नहीं था। लेकिन अगर कहीं से कुछ बात निकली है, कुछ बात चली है, तो उसका कोई ना कोई तो शुरुआत जरूर होगा। अगर हमारे पास ये टूटे फूटे विवरण मौजूद हैं कि जहां पर कोई सिर पैर नहीं है, फिर भी वो विवरण है, इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल वर्जन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी खोज में लग गया कि इसका सही वर्जन कहां है। और आपको पता है मेरी खोज कहां पर जाकर खत्म हुई? मेरी खोज जाकर खत्म हुई थाईलैंड पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कभी भी इस देश में पैदा हुए ही नहीं, ना इस देश में राम रहे, ना इस देश में राम ने राज्य किया, और ना ही रामायण का कोई भी संबंध इस देश से है। वो बात अलग है कि लोग जबरदस्ती झूठे सबूत जो है ऐसे तेरे बाप ने कहा या तेरी माँ ने? अबे 10वीं फेल,
वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री राम अयोध्या का राजा दशरथ जी का बेटा है। अब तेरे इस बात से या तो तू उत्तर प्रदेश को थाईलैंड में रखना चाहता है या थाईलैंड को यूपी का एक गांव समझ रखा है। जो है वो पैदा करके राम को इस देश का या इस देश में पैदा हुआ या इस देश का बताने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ जो है ये सब कुछ घटित हुआ कहां पर? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की जो राष्ट्रीय किताब है वो रामायण है। और जब आप कभी देखेंगे ना, रिसर्च करना इंटरनेट पर, या जो लोग वहां पर गए हैं वो देख के वो लोग, उनको पता है कि रामायण की असली कहानी, वहां का असली चित्रांकन, वहां पर असली जो है वो सारी चीजें जो मतलब मंदिर और उनके वॉल्स पे बनी हुई पेंटिंग्स, उसका सही चित्रण और सही जस्टिफिकेशन जो है वो हमें थाईलैंड में देखने मिलता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि रामायण, अगर हम इस बात को मान भी लें कि रामायण इस देश में घटी, तो ये ऐसा होगा कि घटी इस देश में, लेकिन ज्यादा आनंद या ज्यादा खुशी या ज्यादा चित्रण दूसरा देश कर रहा है। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन है इसका उल्टा। बताया ये जाता है कि हमारे देश के भगवान जो है या देवता जो है उनकी पूजा थाईलैंड में की जाती है, और रामायण का ही जो है एक रूप वहां पर थाईलैंड में भी मौजूद है। यहाँ कोई से मेंटल हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दीजिए प्लीज। यहाँ की किताब वहां पर भी जो है मानी जाती है, लेकिन है इसका उल्टा। वहां के देवता, थाईलैंड के देवता है राम, जिनकी यहाँ पर उपासना होती है। थाईलैंड की किताब है रामायण, जिसकी यहाँ पर जो है उसका अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ टूटा फूटा जो रूप है हमें इस देश में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ जो है ये सारी, अब इस मंद बुद्धि को कौन समझाएगा कि पहले सनातन धर्म पूरे दुनिया में व्याप्त है, बाद में कलयुग में अधर्म और अत्याचार ज्यादा बढ़कर वो सारे देश अधर्मियों के हाथों में चले गए। अब तेरे लॉजिक के हिसाब से ईसाई मजहब का केंद्र रोम में क्यों है? यीशु जहां पैदा हुआ था जेरूसलम में, वहां क्यों नहीं? और ये तो भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो कहां से उठा ले आया यीशु को? यहाँ पर यीशु के बारे में टूटी फूटी कहानियां बनाकर क्यों प्रचार कर रहे हो? ना वो भगवान है, ना वो भारत में किसी का भला किया था। कई इजराइल में अपने लोगों के लिए मर गया था राजनीति की वजह से। अब इसका एक मजहब बनाकर लाखों साल का धर्म को कैसे झूठ कह सकते हो? बोंधु विनोद जवाब दो। ये सारी गुत्थी जो है ये सारी गुत्थी सुलझ गई जब समझ में आया कि वास्तव में राम इस देश के नहीं, यहाँ के देवता नहीं है, यहाँ के ईश्वर नहीं है। वास्तव में राम जो है वो देवता या ईश्वर है वो थाईलैंड के। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो इस बात की सच्चाई जो है वो जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्यों समय समय पर जो है वो झूठ फैलाया जाता है, तरह तरह की झूठ प्रचारित किए जाते हैं? जैसे इन सबसे पहले मुझे एक डाउट आ रहा है कि ये ईसाई है, ईसाई पादरी है, अब इसको रामायण के ऊपर, मतलब रामायण को झूठ साबित करने की जरूरत क्या है? ये अपना बाइबल पढ़ सकता था, यीशु के बारे में बोल सकता था। टाइटल लिखा था कि क्यों राम नहीं बल्कि यीशु मसीह है आदर्श व्यक्तित्व और ईश्वर। कहां पर दिखाया कि यीशु का व्यक्तित्व के बारे में? कहां पर बताया? पूरा मतलब श्री राम के बारे में ही बोल रहा था। ये इसी को कहते हैं कि, इसीलिए कहते हैं कि धर्मांतरण बहुत ही ज्यादा देश के लिए हानिकारक है, खासकर हिंदुओं के लिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो प्रचारित किया गया था प्रोपेगेंडा के तहत कि नासा ने ये बात मान ली है कि जो राम सेतु है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा झूठ था। इसकी जब रिसर्च करी मैंने, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने सुना था, क्योंकि रिसर्च नहीं करी थी, सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने सिर्फ पिक्चर्स रिलीज करी थी जो स्पेस से ली गई, जो है एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु जिसको बोला जाता है, उसकी पिक्चर्स रिलीज करी थी। और यहाँ पर उन पिक्चर्स के ऊपर झूठ के तहत, ये प्रोपेगेंडा के तहत ये जो है झूठ प्रसारित किया गया कि नासा ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तो इस तरह के झूठ जो है वो समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं ताकि लोगों की आस। पहली बात, अभी भी रिसर्च जारी है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो ब्रिज है वो क्या और कैसे बनाई गई। पर भारत में जो कहा गया वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, बल्कि हिंदुओं का आस्था है कि वो हमारे प्रभु श्री राम जी का बनाया हुआ ब्रिज है। इसको झूठ साबित करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए तुझसे पहले तेरी इटली वाली दादी ने बहुत बार ट्राई करके गंदी तरह से फेल हो गई थी। आस्था बनी रहे। और आपको एक कमाल की बात बताऊं क्या है? क्या है? कमाल की बात यह है कि हमारे देश के जो राजनयिक हैं, जो मंत्री वगैरह है, जो सीनियर पोस्ट पे बैठे, उनको ये बात अच्छे से पता है। उनके पास ये सारी चीजें, आपको पता है
हमारे देश में जो है इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो राम को मानने वालों की जनसंख्या है, लेकिन इस देश में जो राम का जो नेशनल हेरिटेज जो है वो इस देश को उसकी उपलब्धि हासिल नहीं है। इसकी उपलब्धि जो है वो थाईलैंड के पास है। थाईलैंड के पास इस बात की उपलब्धि है, और इस हमारे देश से चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई मंत्री हो, कोई भी दुनिया के सामने जाकर कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मैं राम जन्मभूमि से आया हूं या भारत देश जो है वो राम जन्मभूमि है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। अभी रिसेंटली आपने देखा, शायद चाचा अपडेटेड नहीं है। इसी साल के शुरुआत में सरकार ने कोर्ट को एफिडेविट दिया था कि राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित करने की प्रक्रिया में है, और आज तक बस इटली की तेरी मिशनरी वाली दादी का राजनीति की वजह से राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित नहीं कर पाए। और कहां से ये पूरा ज्ञान लाया रे बाबा? अयोध्या को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है, कुछ भी। देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने बुद्ध का नाम लिया, लेकिन उन्होंने राम का नाम नहीं लिया, क्योंकि राम का नाम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली कानूनन वो अधिकार सिर्फ थाईलैंड के पास है। थाईलैंड बोल सकता है पूरी दुनिया के सामने, कहीं पर भी खड़े होकर बोल सकता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते, हमारा देश नहीं बोल सकता, क्योंकि इस देश में राम कभी पैदा हुए ही नहीं और ना ये राम जन्मभूमि है। हाँ, बुद्ध की जरूर है, बुद्ध की जन्मभूमि है जरूर है, बुद्ध इसी देश में थे, और राम जो है इस देश में कभी पैदा नहीं हुए। और ये सारी चीजें घटित कैसे हुई नहीं, मतलब सुन रहे हैं तो कुछ भी बकता जा रहा है ये बंदा कि इस देश में जो लोग जो है जिनको आर्यंस कहते हैं, आर्यंस जो जब इस देश में आए उन्होंने देखा जो शूद्र लोग हैं इस देश में। फिर से वही पुरानी बात, ये बात है कि राम जन्मभूमि केस में भी खत्म हो गया, सब प्रूफ भी हो गया, मंदिर वही बन रही है, राम जन्मभूमि में ही बन रही है। तुम एक काम कर लो, शायद जब से राम मंदिर बन रहा है ना, इन एंटी हिंदुओं को नींद नहीं आ रही, तो एक नींद की गोली लो और चैन से सो जाओ। उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, वो बड़े पिछड़ा वर्ग के टाइप रहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर अपना अधिकार या आधिपत्य जमाने के लिए, उनको अपने गुलाम बनाए रखने के लिए उन लोगों ने जो है ये सोचा। पहले तो उन्होंने वेद वगैरह जो है ये वेद वगैरह लिखकर लोगों को दिए कि जी वेद हैं। इस आर्यन सिद्धांत को मेरे पैदा होने से पहले ही गलत साबित कर लिए लोग, कह दिए कि ये झूठ है। फिर से वही बात क्यों ला रहे हो? बाइबल ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा, ये एक उदाहरण है। जी वेद हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं, इनको मानो, इनको पढ़ो, लेकिन जब देखा वेद में कोई ईश्वर तो है नहीं, कोई आकृति नहीं है, कोई छवि नहीं है, तो लोग मानेंगे कैसे? तो उन्होंने दूर दूर से जगह जगह से जाके देवताओं को या ईश्वरों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो भी कह रहा है इसका एक भी रेफरेंस नहीं। आर्य सिद्धांत हो गया, वेदों को आर्यों ने रचाई, इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, बस ऐवी हवा में बोलते जा रहा है। क्या है, उनको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एडिट किया और उसके बाद कुछ और भी उसमें ज्यादा जो है उसमें अपनी तरफ से कुछ और कहानियां जोड़ी, कुछ और ज्यादा उसको ड्रामेटिक बनाया, और उसका किताब जो है वो किताब लिख डाली। और इन सब का ये वहाँ की मिस्र के देवी देवता, मिस्र की सभ्यता में जिनकी उपासना होती थी और हमारे देश में जिनकी उपासना होती है, इन सब देवी देवताओं में बहुत जो है असामान्य तरीके से, मतलब बहुत जबरदस्त सिमिलैरिटी है। हाँ, सिमिलैरिटीज होंगे ही, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो पूरे दुनिया में व्याप्त है, तब उस वक्त पूरी दुनिया में व्याप्त था। करने में, जैसे पुल बनाने में इतना बड़ा पुल बना दिया, 120 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे। हाँ, लॉजिक इसमें नहीं है। लॉजिक किसमें है कि यहोवा इंसान को धरती के धूल से बनाकर फूंक मारा उसके नाक में, उफ, तब वो जाकर इंसान बन गया। ये बहुत बड़ा लॉजिक की बात है, ये तो कमीना कि जो उसमें वानर सेना लगी थी सारी, तो उस समय के लोग जो उस समय पर उपासना करते थे वो आज भी उपासना करते हैं। उस समय जो कपड़े पहनते थे वो आज भी कपड़े पहनते हैं। जो जगह तब थी वो जगह अब भी मौजूद है, इनके अनुसार जो लोग इन चीज पर दावा करते हैं। इनके अनुसार नहीं, अभी भी मौजूद है। लेकिन जो वानर उस समय पर जो ये सब काम करते थे वो अब क्यों नहीं? वानर तो अब भी है, तो उस समय पर जो वानर काम कर रहे थे वो अब क्यों नहीं कर रहे? अब आप बोलोगे कलयुग है, तो कलयुग है उस समय। अभी कुछ ही देर पहले इसने क्या बोला था, शायद ये पार्ट 1 में बोला था कि इसने बड़ा रिसर्च कर लिया था रामायण के ऊपर, पर इसको कुछ नहीं पता। कितने बच्चों वाली डाउट्स है इसके में कि लोग तब भी दिया जला रहे थे दीपावली के लिए, अब भी दिया जला रहे हैं। कलयुग के दिया राक्षस तब भी पैदा थे, अब भी देवभूमि में राक्षस पैदा है। नहीं जला रहे, बल्कि उल्टे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, दिया भी जला रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं, तो जो सब कुछ तब हो रहा था वो अब भी हो रहा है। तो वानर क्यों नहीं? फिर वो ऐसा एक भी बंदर ऐसा क्यों नहीं मिल रहा कि जो मजदूरी कर रहा है? कभी हमें मजदूरी करता दिख गया कि जी चलो कुछ सारी दुनिया को छोड़ो, सारे भारत को छोड़ो, कम से कम अयोध्या में पैदा होने वाले बंदर तो
यीशु के जमाने में तो यीशु भी खतना किया था, और आज ईसाई क्यों खतना नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? तब किए, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ मुझे। तो जो है वानर जो है वो ये ऐसे बन जाए कि जो इंजीनियर निकल गए, जो मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसी लॉजिक की बातें जो है आप सिर्फ तब सोच पाते हो, ऐसी बातें सिर्फ तब सोच पाते हो जब आपकी आंखों पे अंधभक्ति का पर्दा ना चढ़ा हो, अंधभक्ति का चश्मा ना। वीडियो की शुरुआत में कहा कि रामायण के ऊपर रिसर्च किया था, और अब सवाल ऐसे कर रहा है छोटे बच्चों की तरह। ये गधा नहीं जानता उस समय वानर, उदाहरण के लिए हनुमान जी हो, वे देवताओं के अंश से पैदा हुए रे चोमो। ये रामायण में लिखा है। जो घटना लाखों साल पहले घटी, इसका प्रूफ हमसे मांग सकता है, पर 2000 साल पहले जिस बंदे को सूली पर लटका दिए उसका प्रूफ नहीं दिखा सकते। बाइबल में लिखा है यीशु को सूली पर लटकाते वक्त उनका लंगोट था, तो दिखाओ उस लंगोट को। अरे यीशु का डेट ऑफ बर्थ दो, दिसंबर में लाखों पेड़ काटकर क्रिसमस जो मनाते हो, तो बताओ यीशु कब पैदा हुआ? चश्मा ना चढ़ा हो। बहुत सारे लोगों को बातें सुनकर गुस्सा चढ़ रहा होगा, ये नहीं सोच रहे होंगे जो यीशु कभी किसी के पापों के लिए मरा ही नहीं था, उसको कुछ कहानी जोड़कर यहाँ धर्मांतरण करते हो ना, उसे कहते हैं फ्रॉड, इलॉजिकल। और ऐसे हमारे धर्म पर अफवाह फैला रहे हो ना, तुझे कहते हैं नंबर 1 फ्रॉड। रामायण का प्रूफ चाहिए ना, पहले यीशु का लंगोट वो सूली पर 3 कील लाकर दिखाओ कि यही है, फिर हम लाखों साल पुराना भारत का इतिहास रामायण के बारे में बात करेंगे। चलो और भी तेरे लिए आसान कर देती हूँ। बाइबल में कहां पर लिखा है कि यीशु तुम सबके पापों को क्षमा करने मर गया था? कहां पर लिखा है? जैसे रामायण के बारे में बक रहा था ना, वैसे ही बाइबल से भी प्रूफ करो कि कहां पर यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने मर गया था, वरना तू 2 बाप का नहीं। मतलब इनकी हिम्मत देखिए, भारत में यानी हिंदू बहुसंख्यक देश में कभी कोई हिंदू यीशु का प्रूफ नहीं मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा, और अल्लाह का जेंडर नहीं पूछे, पर ये लोग आकर हम हिंदुओं की आस्था को बार बार झूठ कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, भगवान श्री राम का प्रूफ मांगेंगे। अगर तेरे यीशु के व्यक्तित्व में कोई खासियत नहीं है और तेरे काला किताब में कोई खासियत नहीं है, तो सब बंद करके घर पर बैठो ना। ऐसे भगवान श्री राम के बारे में, रामायण के बारे में और हमारे धर्म के बारे में झूठ फैलाने से ऐसे गाली और तुम्हारे 2 चमचों से तालियों के अलावा कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म को न किसी ने बनाया, न कोई ईसाई मजहब के तरह किसी ने उठा ले आया। और जब मोशे सपनों में यहोवा को बना रहा था ना, अपने काल्पनिक गॉड को, तब उससे लाखों साल पहले ही भगवान श्री राम के भजन भारत में गाते थे। तू क्या, तेरे बाप यहोवा में भी वो दम नहीं जो भगवान श्री राम को इस देश से मिटा सके? जैसे मैं पार्ट 1 में बोली, वैसे राम जी कहीं किसी मंदिर में ही नहीं है, सनातनियों के दिल पर उनका राज चलता है, राज। चाहे तू जितना भी रोए, प्रभु श्री राम की शोभा यात्राएं होती रहेगी। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कि अब ये पास्टर विनोद कुमार हमारे इस रिएक्शन वीडियो का कुछ जवाब देगा या नहीं, इतना हिम्मत है या नहीं। तो एक और रिएक्शन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।